आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं अदर पावर प्लांट के कंपेयर में, और क्या इसका घाटा है यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इस पावर को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, इस चीज़ को भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमने कुछ की पॉइंट जो है वो लिख दिया है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और सिलेक्शन ऑफ साइट पढ़ेंगे। हमने एक ये फिगर बना दिया है, डायग्राम बना दिया है हाइड्रो पावर प्लांट का, और इसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। जब तक हम लोग ये नहीं समझ जाते कि आखिर ये वर्क कैसे करता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, फ्यूल के रूप में क्या चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है, तब तक हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नहीं बता सकते हैं। किसी चीज़ का फ़ायदा और घाटा हम लोग तभी बता सकते हैं जब उसके बारे में जानेंगे कि हाँ ये क्या करता है, कैसे वर्क करता है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तभी ना उसका फ़ायदा और घाटा बता सकते हैं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी वाटर से ऑपरेट होने वाला पावर प्लांट। अब पावर प्लांट क्या होता है? तो पावर प्लांट हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि वैसा सिस्टम या वैसा पावर प्लांट जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट होगा, लेकिन किसके द्वारा जनरेट होगा? वाटर का यूज करके हम लोग यहाँ पे अगर पावर प्लांट जनरेट करते हैं, तब उस पावर प्लांट को कौन सा पावर प्लांट बोला जाएगा? हाइड्रो पावर प्लांट बोला जाएगा या वाटर पावर प्लांट बोला जाएगा। अब यही हम लोग को समझना है कि आखिर इस वाटर पावर प्लांट में कैसे कैसे वाटर का हम लोग यूज करते हैं और किस तरीके से उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिक सा बात है, हम लोग जानते हैं ये बात को कि एनर्जी को तो ना तो जनरेट किया जाता है और ना ही उसको बर्बाद किया जा सकता है, यानी ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है, यानी किसी दूसरे एनर्जी सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब यही तरीका समझना है कि हम लोग वाटर में कौन सा एनर्जी अवेलेबल है जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे। हमने पहले भी ऑलरेडी बताया है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का मेरे पास जो बेहतर ऑप्शन है, यानी लार्ज अमाउंट में जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो है अल्टरनेटर। यानी अल्टरनेटर के द्वारा ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। अल्टरनेटर के द्वारा ही, यानी इसके द्वारा ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट में जनरेट कर सकते हैं। अब जरा बताइए तो अल्टरनेटर को हम कौन सा एनर्जी दे कि वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा? अल्टरनेटर जो है इसको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, यानी अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इसको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, यानी अल्टरनेटर को रिक्वायर्ड है मैकेनिकल एनर्जी। मेरे पास इनपुट के रूप में क्या है? वाटर। मेरे पास इनपुट के रूप में है क्या? वाटर। हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अल्टरनेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, अल्टरनेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और मेरे पास क्या अवेलेबल है? मेरे पास अवेलेबल है वाटर। अब देखते हैं कि वाटर के हम लोग किस एनर्जी का यूज करके हम लोग इस अल्टरनेटर को रोटेट करवाते हैं। और यही प्रोसेस हम लोग को एक्चुअली में वाटर पावर प्लांट में समझना है कि जो मेरे पास सोर्स अवेलेबल है, उस सोर्स से हम लोग अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोवाइड करें। और यही मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सोर्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें एक सोर्स है क्या? वाटर भी है। अब हम लोग समझेंगे डिटेल में कि आखिर कैसे वाटर का हम लोग यूज़ करेंगे और इस अल्टरनेटर को रोटेट करवाएंगे। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे, यानी जो वाटर है, वाटर को अगर हम एक जगह पे स्टोर करें या स्टोर ना करें, हम वाटर को अगर प्रेशर से उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर से अगर निकलवाएं, यानी किसी पाइप के द्वारा प्रेशर के साथ छोड़ा जाए, तब उसमें क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। लेकिन प्रेशर देने के लिए भी हमको अगर एक पाइप, अगर डीजल आप देखे होंगे, डीजल इंजन या पंप जिसके द्वारा डीजल से सिंचाई किया जाता है, पानी वहाँ भी प्रेशर से फेंकता है, लेकिन डीजल को घुमाने के लिए भी तो हमको डीजल ऑयल का ज़रूरत होता है। तो ये बात समझना है कि हम वाटर के प्रेशर एनर्जी को वहाँ पे खुद के एनर्जी दे करके बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खुद का एनर्जी दे करके नहीं बनाना है।
जो एनर्जी वाटर में अवेलेबल है उसी एनर्जी का हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। और ये हम लोग को समझना है कि वाटर में कौन से एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए होता है वाटर लार्ज अमाउंट में। क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट में वाटर। इसका बेसिक सा एग्जांपल है, अगर आप पानी को ऊपर से गिराते हैं, एक मेरे पास ऑप्शन था कि हम कोई इक्विपमेंट लगा करके वाटर को प्रेशर से हम लोग फोर्स करवाएं, प्रेशर से उसको बाहर फेंकवाएं, तब भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, अगर वाटर को हम ज़्यादा हाइट से गिराएं, अगर वाटर को या किसी भी बॉडी को जिसका मास हो, अगर ज़्यादा हाइट से गिराएं तब भी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे वो नीचे आता है उस तरीके से। आप बेसिक सा एग्जांपल समझिए, एक पत्थर को आप हाइट से गिराते हैं, तो जैसे जैसे ये नीचे आता है इसका जो वेलोसिटी होता है वो इंक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है वेलोसिटी? ग्रेविटी के कारण। यही कुछ लॉजिक हम लोग वाटर में यूज़ करने वाले हैं, या होता है वाटर में। क्या होता है? वाटर भी एक बॉडी ही है जिसके पास कुछ मास होता है, यानी वाटर को हम लोग एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, ढेर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में वाटर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, देखिए ये जो आपको बनाया हुआ फिगर दिख रहा है, ये वाटर स्टोर किया हुआ है, यानी ये इस तरीके का कुछ है। ये डैम है। डैम हम एक एक करके पॉइंट समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि वाटर को हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने का मेन पर्पस क्या है? स्टोर करने का मेन पर्पस है वाटर को एक हाइट तक पहुंचाना, ताकि उस हाइट से वाटर को गिराया जाए। अगर हाइट से वाटर को हम लोग गिराएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, और फिर फर्दर काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम लोग एक टरबाइन लगाएंगे और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, अल्टरनेटर को कनेक्ट करके। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वाटर को हम लोग स्टोर करें, वाटर को स्टोर करेंगे, और वाटर को स्टोर करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या क्या सोर्सेस है। देखिए, वाटर को स्टोर करने का क्या सोर्स है आपके पास? या तो कोई नदी का पानी है, या कहीं पे पहाड़ का पानी है, जहाँ पर भी जो भी सोर्स अवेलेबल हो। तो यही समझना है हम लोग को। यानी हम लोग क्या बनाते हैं, एक डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम। डैम, ये डैम क्या है? तो डैम एक कंस्ट्रक्शन है, डैम एक दीवार के जैसा कंस्ट्रक्शन है जिसको हिंदी में बांध बोलते हैं। इसका काम क्या है? पानी को स्टोर करना, पानी को, वाटर को जमा करना। कितना अमाउंट में? बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को क्या करना? जमा करना। और मेन इसका पर्पस है हाइट को बढ़ाना, वाटर हेड को इंक्रीज करना। अब बोलिएगा वाटर हेड क्या होता है? वाटर हेड से मतलब निकल रहा है वाटर को हमको हाइट चाहिए। हमने अभी बताया कि जितना हाइट से वाटर को हम लोग गिराएंगे उतना ही ज़्यादा उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। अभी बताएं क्यों? क्योंकि जितना हाइट पे वाटर जाएगा उतना ही उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। पोटेंशियल एनर्जी का आने का मतलब स्थितिज ऊर्जा, उसके पोजीशन की वजह से उसमें क्या आएगा? एनर्जी आएगा। तो हम लोग डैम इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि वाटर का हाइट मिले, वाटर का हाइट मिले, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, वाटर को स्टोर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा अगर इतना भी अगर करें, इतना में भी पानी स्टोर हो जाएगा, लेकिन क्या इतना पानी में मेरा काम चल जाएगा? नहीं। पहला पर्पस हुआ पानी को स्टोर करना, डैम का काम क्या हुआ? पानी को लार्ज अमाउंट में स्टोर करना। दूसरा, वाटर हेड को इंक्रीज करना, यानी डैम के माध्यम से हम लोग पानी को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं लार्ज अमाउंट में। अब यहाँ पे नाम आता है रिजर्वायर। देखिए, जिस जगह पे ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये है डैम, लेकिन जिस जगह पे पानी को स्टोर करते हैं, जिस जगह पे पानी को स्टोर करते हैं उसको बोला जाता है रिजर्वायर। क्या बोला जाता है? रिजर्वायर। जहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्वायर। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा, रिजर्व करने वाला जगह या स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजर्वायर बोलेंगे। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है? एक और टर्म आता है यहाँ पे, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जैसे आप बरसात के दिन में देखे होंगे गड्ढा भर जाता है, तालाब भर जाता है, लेकिन क्या तालाब में पानी सिर्फ और सिर्फ तालाब वाले जगह से ही आता है? जैसे ऐसे समझिए कि आप एक गड्ढा है, मान लीजिए ये गड्ढा है, बरसात के दिन में इसमें पानी जमा हो जाता है, तो इसमें पानी जमा कहाँ से होता है?
बारिश की वजह से। तो समझिए ये बात कि यहाँ पे जो पानी जमा हुआ होगा, क्या बरसात इतना ही दूर में हुआ होगा, उसी वाला पानी जमा हुआ होगा इसमें? नहीं, इसमें पानी इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी इस गड्ढा में जहाँ जहाँ से पानी आकर के स्टोर हुआ है, तो ये जो जहाँ जहाँ से पानी आया है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया। और जहाँ पे पानी स्टोर है वो क्या कहलाएगा? रिजर्वायर। अब जरा यहाँ समझिए, ये वाला पार्ट क्या हुआ? इसका रिजर्वायर हुआ। यानी जहाँ पे अभी पानी अवेलेबल है, ये वाला पार्ट क्या है? रिजर्वायर है। लेकिन जहाँ जहाँ से पानी इसमें आ रहा है वो क्या कहलाएगा? कैचमेंट एरिया कहलाएगा। ये था इधर वाले पार्ट, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, कैचमेंट एरिया हो गया। अब हम लोग इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी डैम से हम लोग एक रास्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रास्ता। और डैम से लेकर के भाल्व हाउस तक के पाइप को या टनल को या रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर टनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर टनल। कहाँ से कहाँ तक? याद रखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव में आने वाला है या आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यानी डैम से लेकर के भाल्व हाउस तक के टनल को या रास्ता को, वे को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर टनल बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिलवे, फोरवे, इसको हम लोग ये सब के बाद में समझेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है भाल्व हाउस। भाल्व हाउस का काम क्या होता है? भाल्व हाउस का काम होता है कंट्रोलिंग करना, वाटर को कंट्रोल करना। यानी हमने प्रेशर टनल के माध्यम से हम लोग पानी को, जो स्टोर पानी था उसको कहाँ तक ले आए? प्रेशर टनल के लास्ट एंड तक ले आए हैं। अब यहाँ से हम लोग को पानी को ढलान के थ्रू या एक ढलान के थ्रू, एक पाइप के थ्रू हम लोग जहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं वहाँ तक लाएंगे। तो यहाँ से पानी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भाल्व के थ्रू। जैसे आप लोग नल देखें, नल जो घर में यूज होता है, तो उसका काम क्या होता है? अगर घुमाएंगे तो पानी को कम करता है, ज़्यादा करता है। यानी पानी को क्या करने का काम करता है? कंट्रोल करने का काम होता है। तो भाल्व हाउस क्या होता है? भाल्व हाउस एक अरेंजमेंट है, एक घर बना होता है या कंट्रोल करने का एक हाउस होता है, जहाँ से हम लोग भाल्व को लगा करके, भाल्व का यूज़ करके पानी को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर टनल, फिर भाल्व हाउस। उसके बाद भाल्व हाउस से लेकर के ये जो आपको दिख रहा है, ये है नोजल। ये क्या है? नोजल। ये आपको दिख रहा है, ये नोजल है। नोजल का ये जो आप पिचकारी देखे हैं, होली में पिचकारी का काम क्या होता है? एक खींचने वाला होता है, पिस्टन, एक पिस्टन और एक उसका केज। तो पिस्टन में जब केज को डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? ज़्यादा प्रेशर से फेंकता है, रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पे ये उसका निडल है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, वो नोजल है। तो ये वाला पार्ट भाल्व हाउस से लेकर के नोजल तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोला जाता है। भाल्व हाउस से नोजल तक के पार्ट को क्या बोला जाता है? पेन स्टॉक बोला जाता है। पेन स्टॉक का काम क्या है? पेन स्टॉक का काम है कि जो पानी प्रेशर टनल में था, उस पानी को अब ढलान के माध्यम से, यानी यहाँ से इसका स्पीड इंक्रीज करना शुरू होगा। यहाँ से स्पीड बढ़ेगा और यहाँ आते आते तक इसका स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक आते आते और भी इसका स्पीड हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। यानी पेन स्टॉक किसको बोलेंगे? फिर से एक बार, भाल्व हाउस से लेकर के नोजल तक के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेन स्टॉक बोलेंगे। और पेन स्टॉक में ही एक अरेंजमेंट या एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग। क्या बोलते हैं? वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग क्या होता है? थोड़ा सा इस बात को समझिए। आप सिंचाई करते हुए देखे होंगे, पाइप के थ्रू एक पाइप लगा करके, जहाँ कुआं होता है या बोर होता है, बोरिंग होता है, वहाँ से डीजल के थ्रू पानी निकाल करके और खेत में सिंचाई करने के लिए दिया जाता है। तो जो ट्यूब लगा हुआ होता है बीच में, जो पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप को कभी आप चढ़ करके देखिएगा। चढ़ने के बाद क्या सिचुएशन होता है उस पाइप का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेम काम यहाँ पे होता है। इधर से पानी आ रहा था, अब यहाँ पे जो नोजल लगा हुआ है उसका काम क्या है
कि यहाँ से जो पानी आ रहा था उसको प्रेशर को इंक्रीज करना। तो प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेंगे बताइए, प्रेशर को इंक्रीज कैसे करेंगे? तो होता यह है कि पानी वाला जो रास्ता बना हुआ है उस रास्ता को, जो ये नोजल है, नोजल का निडिल है, उसको अगर पुश करेंगे तो रास्ता को वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। देखिए ये जो आपको निडिल लगा हुआ दिख रहा है, ये निडिल जो आपको दिख रहा है और ये नोजल का केजिंग है। अब इसमें इस निडिल को हम लोग अगर पुश करेंगे तो पानी वाला रास्ता क्या होगा, ब्लॉक होगा। सिमिलरली उसी प्रकार से ऐसे समझिए, जब जो पाइप होता है सिंचाई करने के लिए उस पर आप अगर पैर रखते हैं तो रास्ता उसका क्या होता है, ब्लॉक होता है। बदले में क्या होता है, पाइप या तो फट जाता है या कहीं खुल जाता है अगर ज्वाइंट रहेगा तो। सेम काम यहाँ पे है, इधर से पानी आ रहा था और ये वाला लात का काम कर रहा है, पैर का काम कर रहा है, यानी उसको बंद करने का काम कर रहा है। बताइए अगर इसको बंद करेगा तो इधर क्या करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर लगाएगा। और जो इसके दीवार पे, पेनस्टॉक के दीवार पे जो प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर हैमरिंग। क्यों लग रहा है ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग कंट्रोलिंग पर्पस के लिए और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग नोजल का यूज कर रहे हैं। और नोजल का काम क्या होता है, नोजल का काम होता है प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर को बढ़ाएगा कैसे, तो एरिया को कम करके, और एरिया कम करने का मतलब है कि आप रास्ता उसका क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। जो पानी पहले जितना स्पेस में आ रहा था अब उतना स्पेस उसको नहीं मिलेगा, तो बदले में क्या करेगा, वो इसको प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर लगाएगा बदले में तो ये क्या होना चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा, फट जाएगा। अगर आप ज़्यादा पूरा का पूरा बंद कर दे रहे हैं तो अगर ज़्यादा प्रेशर लगा, आप सस्टेनेबल मटेरियल नहीं है तो ये पेनस्टॉक क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। इसलिए पेनस्टॉक जो बनाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है, पेनस्टॉक। इसके बाद टर्म आता है नोजल। नोजल तो बता ही दिए, नोजल का काम क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करना, प्रेशर इंक्रीज या सिंपली बोले तो कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेगा, तो इसमें एक निडिल होता है, निडिल के माध्यम से वो आगे पीछे, सपोज कीजिए कि इसमें पानी का मात्रा को, अमाउंट को बढ़ाना है तो हम निडिल को क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे तो पानी का रास्ता ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा आएगा। यहाँ पे भी एक दिक्कत होता है, इधर से पानी आ रहा था इतना स्पेस में, पूरा का पूरा इसको खींच दिए, निडिल को हम लोग पुल कर दिए। तब बताइए कि अब यहाँ से जो आ रहा था पानी, अब यहाँ पे ज़्यादा रास्ता मिल गया, तब यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। सिर्फ जो वाटर हैमरिंग होता है वो इंटरनल से एक्सटर्नल साइड में नहीं होता है, इधर से भी होता है। क्यों होता है, वाटर आ रहा था पहले इतना स्पेस में, अब यहाँ से ज़्यादा स्पेस मिल गया, यानी यहाँ पे पानी ज़्यादा जाने का रास्ता है लेकिन यहाँ से कम है। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लाएगा इनसाइड, यानी एक्सटर्नल फोर्स इसको एक्सपेंड करने, पहले तो होगा एक्सपेंड करना चाह रहा था लेकिन अब इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे ये फोर्स भी लगता है। वाटर हैमरिंग दोनों प्रोसेस होता है। ये था नोजल। नोजल के बाद आता है ये वाले पूरे पार्ट को, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये है टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, तो टरबाइन एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम है कि कोई भी मैकेनिकल एनर्जी को, यहाँ पे बताइए तो ये एक एनर्जी ही था ना, एक दूसरे सोर्स की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड करना। और मैकेनिकल एनर्जी वो कौन सा होगा, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी। यानी आप एक फैन के ब्लेड को देखते हैं, आप समझिए फैन का ब्लेड है ये, इसको अगर इस पे हम पानी का स्ट्राइक करवाएंगे, ये देखिए ये ऐसे है, पानी को अगर इस पर स्ट्राइक करवाएंगे, ये इसके ब्लेड हैं, वैन्स हैं, इस पर पानी का स्ट्राइक करवाएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो इसमें शाफ्ट लगा हुआ है, ये फिर क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो जो टरबाइन है, टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन पे अगर हम इस वाटर के कौन सा एनर्जी, ध्यान रखिएगा, वाटर के यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में चेंज कर दिए हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिए। यानी वाटर की काइनेटिक एनर्जी अब किस पे स्ट्राइक कर रहा है, टरबाइन पे स्ट्राइक कर रहा है, और टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से हमको टरबाइन के माध्यम से क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। कौन सा एनर्जी मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी। और कौन सा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की, एक रोटेशनल मैकेनिकल और एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल। तो यहाँ से रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। यानी अल्टरनेटर को, आप डीजल इंजन देखे हैं, जनरेटर जो घर में शादी विवाह में लगता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अल्टरनेटर होता है और दूसरा डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन का सिर्फ इतना काम है कि वो उस अल्टरनेटर को रोटेट करवा दे, और रोटेशन प्रोवाइड करने के बाद, यानी वो अल्टरनेटर को उसको इनपुट मिल गया रोटेशन के रूप में, यहाँ पे भी काम हो रहा है, यानी टरबाइन के माध्यम से इनपुट मिल गया उसको। अब इनपुट मिलने के बाद ये अल्टरनेटर अपना क्या काम करेगा,
अल्टरनेटर अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया। अल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो पानी यहाँ से गिरता है वो उस स्पेस को बोलते हैं टेल रेस। टेल रेस यानी वाटर स्ट्राइक करने के बाद पानी को टेल रेस में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब ये जो तरीका है यूज करने के लिए, पानी कहाँ से आता है, तो देखिए एक तरीका है, ये नदी फ्लो हो रहा था, क्या हो रहा था, नदी फ्लो हो रहा था। नदी को आप ऐसे समझिए, ये था पूरा का पूरा नदी को हम लोग क्या किए, बांध बनाए, नदी पे बांध बनाए, बांध बना करके पानी को हम लोग ऐसे फ्लो करवाएं और फिर से हम लोग नदी के ही दूसरे एंड पे यानी नदी के ही रास्ते में ही हम लोग पानी को छोड़ दिए। तो इधर वाले पार्ट में पानी ऊंचा होगा कि नहीं, ज़्यादा भरा हुआ होगा, लेकिन नदी के बाद वाले यानी डैम के बाद वाले जो एरिया होंगे उसमें पानी कम होगा क्योंकि बांधा हुआ है, डैम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो पानी छोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है, टेल रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेल रेस कहलाता है। थोड़ा सा और कुछ इक्विपमेंट है उसको समझ लेते हैं। स्पिलवे, स्पिलवे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। स्पिल का भी कुछ ऐसा ही काम है। जैसे इस डैम में जो डैम बनाया गया, जो रिजर्वायर होगा, इसमें पानी का मात्रा अगर बढ़ रहा है, इसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, जितना ये कैपेबल है स्टोर करने के लिए, उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा इसमें बढ़ रहा है पानी का मात्रा, तब एक रास्ता बना हुआ होता है। स्पिलवे क्या है, एक रास्ता है। डायरेक्टली ये प्रेशर टनल से ना हो करके डायरेक्टली एक रास्ता बना होता है जो कहाँ तक जाता है, टेल रेस तक जाता है। कहाँ तक पानी जाता है, टेल रेस तक। यानी स्पिलवे एक ऐसा वे है जिसका काम है कि अगर पानी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो रहा है तब उसको डायरेक्ट उस वाटर को टेल रेस में छोड़ देना। तब इस रास्ता को क्या बोलते हैं, स्पिलवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पिलवे बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरवे। फोरवे क्या है, तो फोरवे एक स्टोरेज टैंक है। ध्यान से सुनिए, फोरवे क्या है, एक स्टोरेज टैंक है। इसका काम सिर्फ इतना है कि डैम से पानी को टेल रेस तक जाने में यानी यहाँ तक नोजल तक जाने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगेगा। इस चीज़ को कम करने के लिए जो फोरवे है वो भी एक प्रकार का छोटा रिजर्वायर है। वो फोरवे वाल्व हाउस या इस वाले कंस्ट्रक्शन नोजल के कंस्ट्रक्शन के नज़दीक बनाया जाता है ताकि यहाँ से जब पानी आने में जो टाइम लगे उस टाइम को हम लोग बर्बाद नहीं होने दें या जल्दी से इसको स्टार्ट करना है। तो हमारे पास फोरवे में कुछ पानी अवेलेबल है, फोरवे में कुछ पानी अवेलेबल है, उससे हम लोग सप्लाई कर दें और तब तक इधर से पानी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी फोरवे जो बना हुआ होता है वो नोजल के आसपास में ही कहीं पे इंस्टॉल्ड होता है। बात समझ में आया, हर एक कंपोनेंट के बारे में बता दिए हैं। अब फिर से एक एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिजर्वायर, रिजर्वायर का काम क्या है, उस प्लेस को बोलेंगे जहाँ पे पानी स्टोर होगा, कैचमेंट एरिया जहाँ जहाँ से पानी स्टोर होगा। इसके बाद डैम, डैम क्या है, तो डैम एक कंस्ट्रक्शन है जो पानी को स्टोर करने का काम करता है और वाटर हाइट को बढ़ाने का काम करता है। प्रेशर टनल, प्रेशर टनल कहाँ से कहाँ तक, तो डैम से लेकर के वाल्व हाउस तक के टनल को या ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर टनल बोलेंगे। हाँ, एक सर्ज टैंक छूट रहा है। जो वाटर हैमरिंग होता है, वाटर हैमरिंग कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो वाटर हैमरिंग कहाँ होता है, वाटर हैमरिंग होता है पेन स्टॉक के वॉल पे, पेन स्टॉक के वॉल पे। इस चीज़ से बचने के लिए यानी जब यहाँ पे हैमरिंग होता है, वाटर को जब यहाँ पे नोजल के द्वारा रोका जाता है तो वाटर क्या होता है, पीछे की ओर हटता है और पीछे की ओर हटता है तो ये दीवार पे फोर्स लगाता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए पीछे हट रहा है, तब यहाँ पे एक उसको खुला रास्ता मिलता है। क्या मिलता है, खुला रास्ता मिलता है। यानी ये एक प्रकार का टैंक है। क्या है, टैंक है जिसमें कोई ये ओपन टाइप का भी हो सकता है, क्लोज टाइप का भी हो सकता है। तो ये एक खुला रास्ता है, एक टैंक है जो प्रेशर टनल में जो पेनस्टॉक में वाटर हैमरिंग होता है, इस चीज़ को कम करने के लिए, जैसे इसके प्रेशर ये बैक वाटर क्या होगा, बैक में फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और इसके जो दीवार पे लगने वाले फोर्स हैं उसको क्या करेगा, ये कंपनसेट करेगा और इसको टूटने से, ब्रस्ट होने से क्या करेगा, ये बचाएगा। तो ये था सर्ज टैंक। नेक्स्ट है वाल्व हाउस। वाल्व हाउस का क्या है, कम कंट्रोल करने का है, पानी के वैल्यू को कम करने का है, ज़्यादा करने का है, यहीं से करेंगे। बाय द वे पेनस्टॉक फट गया, फूट गया, टूट गया, तब हम लोग क्या करेंगे, वाल्व हाउस से पानी को ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और फिर इसका रिपेयरिंग का काम हो सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट था नोजल। नोजल का भी काम क्या था? कंट्रोलिंग करने का। और यहाँ से हम लोग प्रेशर के वैल्यू को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। कैसे? तो निडल को पुल करके, पुश करके। इसके बाद है टरबाइन। टरबाइन का काम है कि वाटर के प्रेशर एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड करना, और फिर उससे कनेक्ट होगा अल्टरनेटर, और फिर अल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। ये था छोटा सा व्यू, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? वाटर पावर प्लांट का। अब हम लोग इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, लेकिन अब ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि आखिर डैम कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रेशर टनल में कहाँ से कहाँ तक एनर्जी कैसे जाता है, इस चीज़ को समझेंगे। यानी एक एक एलिमेंट को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, तो अलग अलग पढ़ने के लिए आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब फिलहाल हम लोग ये जान सकते हैं कि आखिर इस पावर प्लांट का एडवांटेज क्या है अदर पावर प्लांट के कंपैरिजन में। दूसरे पावर प्लांट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है।